स्वागत है सबका बंसल IITN के इस प्लेटफॉर्म पे। सो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। कल एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो गई थी। सो एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो देखिएगा जो ट्रांसपोज होता है वो हम कैसे निकालते हैं। हम क्या करते हैं, जो कॉलम होता है उसको किस में चेंज कर देते हैं, रो में चेंज कर देते हैं। तो हमारा क्या बन जाता है, ट्रांसपोज बन जाता है। देखिएगा सबसे पहले गिवन मैट्रिक्स फर्स्ट के अंदर क्या है हमारा, मान लीजिए ये मैट्रिक्स ए है, क्या है 5 हाफ -1। तो जब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो इसको किससे डिनोट करेंगे, ए ट्रांसपोज थे। तो इसकी जो रो है वो कॉलम बन जाएंगे और जो कॉलम है वो रो बन जाएंगे। तो 5 यहाँ आ जाएगा, हाफ यहाँ आ जाएगा और -1 यहाँ आ जाएगा। तो ये इसका क्या आ गया, ट्रांसपोज आ गया। अगला क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट बोल रहा है कि मान लीजिए सेकंड पार्ट की मैट्रिक्स को हम बी मान लेते हैं। तो ये है 1 -1 2 एंड 3। तो अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो ए ट्रांसपोज हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, 1 -1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज हो गई। ठीक है। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन में अगर इस मैट्रिक्स को सी माने तो 3×3 की मैट्रिक्स है, -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1 2 3 -1। देखिएगा सी ट्रांसपोज क्या होगा, रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए। तो -1 5 6, देखिएगा ये फर्स्ट रो थी, इसको मैंने फर्स्ट कॉलम बना दिया। ठीक है। तो सेकंड रो हमारी है √3 5 6, तो ये सेकंड कॉलम बन गया। थर्ड रो 2 3 -1, तो ये थर्ड कॉलम बन गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ ए इक्वल्स टू 3×3 मैट्रिक्स, बी इज ऑल्सो 3×3 मैट्रिक्स। तो हमें वेरीफाई करना है ए प्लस बी होल डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश, या ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो गिवन क्या है हमें, गिवन है हमें ए मैट्रिक्स क्या है, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। ठीक है। और बी मैट्रिक्स क्या गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1 1 3 1। ठीक है। तो सबसे पहले अब हम इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ट्रांसपोज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखो डैश और ट्रांसपोज लिखने का एक ही तरीका है, मतलब ए ट्रांसपोज और ए डैश एक ही बात है। तो रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। तो -1 2 3 5 7 9 -2 1 एंड 1। सिमिलरली बी ट्रांसपोज यानी बी डैश के लिए भी सेम, -4 1 -5 1 2 एंड 0 1 2 एंड 0 1 3 एंड 1 1 3 एंड 1। ठीक है। तो यहाँ से हमें कितना मिला, बी ट्रांसपोज मिल गया और पहले ए ट्रांसपोज मिल गया था। अब हमें वेरीफाई करना है कि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। तो अब क्या निकाल रहे हैं, ए प्लस बी निकाल लीजिए। सबसे पहले ए प्लस बी निकाल लीजिए। तो ए प्लस बी क्या आएगा, ए मैट्रिक्स को लिख दीजिए, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 -2 1 1। ठीक है। और बी मैट्रिक्स हमारी क्या है, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1 1 3 1। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड कर दीजिए। तो ये मिला -1 -4 2 + 1 3 -5 5 + 1 7 + 2 9 + 0 -2 + 1 1 + 3 एंड 1 + 1 1 + 1। ठीक है। यहाँ से हमें ए प्लस बी क्या मिला, ए प्लस बी मिला हमें -5 3 -2 6 9 9 -1 4 एंड 2। अब हम क्या करते हैं, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज निकालते हैं, यानी ए प्लस बी डैश। तो ये क्या होगा, रो को कॉलम में, तो -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2 -1 4 2। ठीक है। इसको इक्वेशन 1। ठीक है। अब हमें क्या प्रूफ करना है,
तो ये हमारा क्या आ गया, ए प्लस बी होल डैश आ गया। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है वो देखना। हमें ये प्रूफ करना है कि ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अब हम क्या निकाल लेते हैं, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज कर लें। तो देखिएगा अब हम नेक्स्ट स्टेप है हमारा ए प्लस बी, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज हमने पहले ही निकाल लिया था, जिसकी वैल्यू क्या आ रही है, -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 3 9 1। और बी ट्रांसपोज क्या है, बी ट्रांसपोज है हमारा -4 1 1 1 2 3 1 2 3 और -5 0 1 -5 0 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देंगे। तो -1 -4 5 + 1 -2 + 1 2 + 1 7 + 2 एंड 1 + 3। यहाँ से 3 - 5 9 + 0 और 1 + 1 1 + 1। तो देखिएगा हमें यहाँ से ए डैश प्लस बी डैश क्या मिला, ये मिला -5 मिला 6 -1 3 9 4 -2 9 एंड 2। सो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आया, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो अब देखिएगा अगली मैट्रिक्स के लिए भी हमें यही प्रूफ करना है, सॉरी अगला पार्ट भी हमें क्या प्रूफ करना है कि ए माइनस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो हमारा ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज सेम रहेगा। तो अब की बार पहले क्या कर लें, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज निकाल लें। तो सेकंड पार्ट हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड पार्ट के लिए सबसे पहले हमारे पास ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज निकाल लीजिए। तो ये हमारा ए ट्रांसपोज क्या है, ये है -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 3 9 1 प्लस सॉरी माइनस -4 1 1 1 2 3 -5 0 1 -5 0 1। तो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या आएगा, -1 माइनस ऑफ -4 5 -1 -2 -1 2 -1 7 -2 1 -3 3 माइनस ऑफ -5 9 -0 और 1 -1 1 -1। तो यहाँ से ये क्या आ गया, ये मिला हमारा 1 + 4 यानी -1 + 4 3, ये मिला 4, यहाँ से मिला -3, ये मिला 1, ये मिला 5, यहाँ मिला -2, यहाँ मिला 8, दिस इज़ 9 एंड 0। इक्वेशन 1 मान लीजिए, ऊपर वाला पार्ट वहीं एंड हो गया। अच्छा इक्वेशन चलो 3 मान लीजिए, वरना ऐसे ही कंफ्यूज होंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है ए माइनस बी होल डैश। तो हमें ए माइनस बी निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो अब निकालिए ए माइनस बी। नाउ ए माइनस बी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए मैट्रिक्स को लिख लें। तो ए मैट्रिक्स हमारी क्या है, -1 2 3 5 7 9 5 7 9 -2 1 1। ठीक है, और माइनस बी मैट्रिक्स क्या है, बी मैट्रिक्स है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1 1 3 1। ठीक है, ये मिला हमारा बी मैट्रिक्स। तो हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ से हम कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को माइनस करेंगे तो ये मिलेगा -1 माइनस ऑफ -4 2 -1 3 माइनस ऑफ -5, ये मिलेगा 5 -1 5 -1 7 -2 9 -0 -2 -1 1 -3 और 1 -1। ठीक है, 1 -1। तो यहाँ से देखिएगा a माइनस बी हमारा क्या मिलेगा, ये मिलेगा 3, यहाँ से 1, यहाँ से मिलेगा 8,
ये मिलेगा 4, यहाँ से 5, 9, -3, -2, 0, -2, 0। ठीक है, अब क्या करें, होल ट्रांसपोज निकाल दें, यानी ए माइनस बी का ट्रांसपोज। तो क्या मिलेगा, रो को कॉलम में चेंज, 3, 1, 8, 4, 5, 9, -3, -2, 0। तो बाय इक्वेशन 3 एंड 4, बाय इक्वेशन 3 एंड 4 क्या दोनों इक्वल हैं? क्या इम्प्लाई किया, ए माइनस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन में सेम करवा रहा है, बस अब की बार मैट्रिसेस को इन्होंने चेंज कर दिया है। तो मैट्रिक्स ए हमारी क्या है, मैट्रिक्स ए हमारी है, अच्छा ए डैश दिया है, सॉरी, तो ए डैश हमारा क्या है, ये है 3, 4, -1, 2, 0 एंड 1। तो ए डैश का डैश यानी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होता है। तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, 3, 4, -1, 2, 0, 1। ये मैट्रिक्स ए आ गई। और बी हमारी क्या गिवन है, बी गिवन है बी -1, 2, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3। ठीक है, 1, 2, 3। और बी ट्रांसपोज करेंगे तो बी ट्रांसपोज यानी बी डैश क्या आएगा, बी डैश आ गया हमारा -1, 2, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3। तो सबसे पहले अब हम क्या निकालते हैं, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये करना है हमें। तो देखिएगा ज़रा, सबसे पहले ए प्लस बी निकाल लें। तो ए प्लस बी क्या आएगा, ए प्लस बी हमारा क्या है, ए है 3, -1, 0, 4, 2, 1 और बी हमारा क्या है, -1, 2, 1, 1, 2, 3। तो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये मिलेगा 3, -1 प्लस 2 और 0 प्लस 1। यहाँ से 4 + 1, 2 + 2 और 1 + 3, 1 + 3। तो यहाँ से a प्लस बी पे क्या मिला, ये मिला 2, ये मिला 1, यहाँ से 1, 5, 4, 4। ठीक है, तो अब a प्लस बी का हम क्या करेंगे, होल ट्रांसपोज निकालेंगे। तो क्या मिलेगा, 2, 1, 1, 5, 4, 4। ठीक है, इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए इसको। अब हमें क्या करना है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज निकालना है। नाउ ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज हमें क्या गिवन है, ए ट्रांसपोज गिवन है 3, 4, -1, 2, 0, 1। और बी ट्रांसपोज हमें क्या गिवन है, बी ट्रांसपोज हमें गिवन है -1, 1, 2, 2, 1, 3। कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को सम कर दीजिए तो क्या मिलेगा, 3, -1, 4 + 1, -1 + 2, 2 + 2, 0 + 1, 1 + 3। क्या लिखेंगे, 1 + 3। तो ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा हमें 2, 5, 1, 3, 1, 4। तो देखिएगा इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। तो क्या हमें बाय इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वल हैं मैट्रिक्स। तो बाय इक्वेशन वेट ए सेकेंड, ये गलत कर दिया, हाँ, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, है ना, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। सिमिलरली हमें क्या दिखाना है, हमें ये शो करना है कि ए माइनस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ये हमें अब शो करना है। तो सबसे पहले हम क्या करें, ए में से बी को माइनस कर लें। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ए माइनस बी। सेकेंड के लिए सबसे पहले ए माइनस बी निकालिए। तो ए हमारा क्या था, 3, -1, 0, 4, 2, 1। ठीक है, 4, 2, 1 माइनस कर दीजिए, -1, 2, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3। तो ए माइनस बी देखिए क्या आएगा, यहाँ से आया 3 + 1, -1, -2, 0, -1। अच्छा, 3 -1 कन्फ्यूजन ना कीजिएगा। 4 -1, 2 -2, 1 -3।
3। तो यहाँ से हमारा a माइनस बी कैलकुलेट करेंगे तो a माइनस बी आया, क्या आया, 3 + 1। अच्छा लिख दीजिए, सीधा लिख दीजिए यहाँ से, a माइनस बी इज इक्वल टू 3 + 1 यानी 4 -3 -1 3 0 -2। अब हम क्या करेंगे, a माइनस बी का होल ट्रांसपोज, a माइनस बी का होल ट्रांसपोज, तो क्या मिलेगा, 4 -3 -1 3 0 -2, इक्वेशन 3। अब हमें क्या करना है, a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज करना है, तो a ट्रांसपोज नाउ a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज, तो a ट्रांसपोज हमारा क्या है, a ट्रांसपोज है हमारा 3 4 -1 2 0 1। ठीक है, ये हमने पहले ही कैलकुलेट, ये तो गिवन था। और माइनस b ट्रांसपोज क्या है, b ट्रांसपोज क्या है, ये था -1 1 2 2 1 3, ये हमने कैलकुलेट किया था। तो a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज, तो 3 माइनस ऑफ -1 4 -1 -1 -2 2 -2 0 -1 1 -3। तो यहाँ से a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज ये मिला, क्या मिला, 4 3 -3 0 -1 -2। तो बाय इक्वेशन 3 and 4, बाय इक्वेशन 3 and 4 a माइनस b होल ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज, ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये बोल रहा है अगर a ट्रांसपोज गिवन है, b गिवन है, तो फाइंड करना है a + b होल a + 2b होल ट्रांसपोज। तो देखिएगा ज़रा, देखिएगा सबसे पहले गिवन क्या क्या है, गिवन है a डैश यानी a ट्रांसपोज -2 3 1 2। अब एज वी नो क्या, a डैश डैश इज इक्वल टू a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, a। नाउ क्या कैलकुलेट करेंगे, a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो a मिलेगा, वो क्या मिलेगा यहाँ से, -2 3 1 2 1 2। नाउ और यहाँ पे b भी लिख लीजिए, b क्या गिवन था, -1 0 1 2। तो नाउ a + 2b कैलकुलेट करेंगे, a क्या है हमारा, -2 1 3 2 और 2 टाइम b क्या है हमारा, -1 0 1 2। तो कैलकुलेट कीजिए इनको, a + 2b, a + 2b, तो -2 1 3 2 कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज, कोरस्पॉन्डिंग नहीं सॉरी ऑल एंट्रीज का 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये मिलेगा -2 0 2 4। अब कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए, तो ये मिलेगा -2 -2 1 + 0 3 + 2 2 + 4। तो यहाँ से a + 2b, a + 2b क्या मिला, -4 1 5 6 -4 1 5 6। तो a + 2b का होल ट्रांसपोज क्या आएगा, -4 1 5 6 -1 -4 5 1 6। तो हमें यही कैलकुलेट करने के लिए बोला था। ठीक है, अगले क्वेश्चन, फाइंड द फॉर द मैट्रिसेस a and b, वेरीफाई दैट a b होल ट्रांसपोज इक्वल टू b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज। ठीक है, तो देखो हमें क्या करना है, पहले a गिवन है, b गिवन है, फर्स्ट पार्ट सोल्व कर लेते हैं। तो हमें क्या गिवन है, a गिवन है, तो 1 -4 3 1 -4 3। तो a ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो को कॉलम में, तो ये मिल जाएगा। और b क्या है हमारा, b है हमारा -1 2 1। तो b ट्रांसपोज क्या हो जाएगा हमारा, b ट्रांसपोज हो जाएगा -1 2 1। ठीक है, अब ए बी निकालते हैं। अच्छा सबसे पहले b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज निकाल लें, तो b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज निकालते हैं। तो b ट्रांसपोज है -1 2 1 और a ट्रांसपोज क्या है हमारा 1 -4 3। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, तो -1 का प्रोडक्ट 1 के साथ, फिर -1 का प्रोडक्ट -4 के साथ, और -1 का प्रोडक्ट 3 के साथ, फिर 2 का 1 के साथ, 2 का -4 के साथ,
2 का 3 के साथ, 1 का 1 के साथ, 1 का -4 के साथ और 1 का 3 के साथ। ठीक, तो यहाँ से क्या मिला, B ट्रांसपोज़ A ट्रांसपोज़ का मल्टीप्लाई, तो ये मिला -1, ये मिला 4, ये मिला -3, 2, -8, यहाँ से 6, 1, -4 और 3। ठीक है, अब हम देखिएगा, अब हमें क्या निकालना है, ए बी निकाल लेते हैं और फिर ए बी का ट्रांसपोज़ कर देंगे। तो ए बी निकाल लेते हैं। ए हमारी मैट्रिक्स क्या है, 1, -4, 3 और बी हमारी मैट्रिक्स क्या है, -1, 2, 1, -1, 2, 1। तो ये देखिएगा क्या मिलेगा, 1 का -1 के साथ, 1 का 2 के साथ और 1 का 1 के साथ, -4 इंटू -1, -4 इंटू 2, -4 इंटू 1, 3 का -1 के साथ, 3 का 2 के साथ और 3 का 1 के साथ प्रोडक्ट। तो ए बी हमें क्या मिला, ये मिला -1, 2, 1, 4, -8, -4, -3, 6 और 3। अब हम क्या करेंगे, ए बी का होल ट्रांसपोज़ निकाल दीजिए, ए बी का होल ट्रांसपोज़। तो ये क्या मिलेगा, -1, 2, 1, 4, -8, -4, -3, 6, 3। तो देखिएगा यहाँ से इसको इक्वेशन 1 नाम दीजिए, ये इक्वेशन 2। क्या इक्वेशन 1 और 2 बराबर हैं? ठीक है, तो बाई इक्वेशन 1 एंड 2, बाई इक्वेशन 1 एंड 2, ए बी होल ट्रांसपोज़ इक्वल टू बी ट्रांसपोज़ ए ट्रांसपोज़, बी ट्रांसपोज़ ए ट्रांसपोज़, तो दोनों इक्वल आ रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, तो यही हमें प्रूफ करना था। सिमिलरली हम सेकंड पार्ट के लिए भी ऐसा ही प्रूफ करेंगे। तो सेकंड पार्ट भी लिख लीजिए, अभी हम प्रूफ कर देते हैं सेकंड पार्ट को भी। तो देखिएगा सेकंड पार्ट इसका है, ए मैट्रिक्स क्या गिवन है हमें, सेकंड पार्ट में ए मैट्रिक्स हमें गिवन है 0, 1, 2, 0, 1, 2 और बी मैट्रिक्स क्या गिवन है 1, 5, 7। तो सिमिलरली ए ट्रांसपोज़ क्या होगी 0, 1, 2 और बी ट्रांसपोज़ क्या होगी 1, 5, 7, 1, 5, 7। तो हमें क्या प्रूफ करना था, हमें बी ट्रांसपोज़ ए ट्रांसपोज़ निकाल लेते हैं। तो ये मिलेगा 1, 5, 7, 1, 5, 1, 5, 7, 1, 5, सॉरी मैंने गलत लिख दिया ना इसको, हाँ ये ऐसा आएगा मैंने सेम ही लिख दिया 1, 5, 7, तभी मैंने सोचा ये गलती कैसे हो रही है 1, 5, 7 और इसका 0, 1, 2। तो ये क्या मिलेगा 1 का 0 के साथ, 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 5 का 0 के साथ, 5 का प्रोडक्ट 1 के साथ एंड 5 का प्रोडक्ट 2 के साथ, 7 का प्रोडक्ट 0 के साथ, 7 का प्रोडक्ट 1 के साथ, 7 का प्रोडक्ट 2 के साथ। तो यहाँ से देखिएगा बी ट्रांसपोज़ ए ट्रांसपोज़ क्या मिला 0, 1, 2, 0, 5, 10, 0, 7 और 14। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया। अब हम क्या निकाल लें, ए बी निकाल लें। नाउ ए बी, ए हमारा क्या है 0, 1, 2 और बी हमारी मैट्रिक्स 1, 5, 7। तो ए बी निकालेंगे तो ये क्या मिलेगा 0 का 1 के साथ, 0 का 5 के साथ, 0 का 7 के साथ प्रोडक्ट, 1 का 1 के साथ, 1 का 5 के साथ एंड 1 का 7 के साथ, 2 का 1 के साथ, 2 का 5 के साथ एंड 2 का 7 के साथ प्रोडक्ट। तो हमें यहाँ से ए बी मैट्रिक्स क्या मिली 0, 0, 0, 1, 5, 7, 2, 10, 14। तो अब हम क्या करें ए बी का ट्रांसपोज़ कर दें। तो ए बी का ट्रांसपोज़ करेंगे तो रो को कॉलम में, तो 1, 5, 7, 2, 10, 14 इक्वेशन नंबर 2। तो बाई इक्वेशन 1 एंड 2 क्या दोनों इक्वेशन बराबर हैं, दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं 1 एंड 2। देख लीजिएगा यहाँ पे मैं इस मैट्रिक्स और इन मैट्रिक्स देखिए फर्स्ट कॉलम 0, 0, 1, 5, 7, 1, 5, 7, 2, 10, 14, 2, 10, 14। तो बाई इक्वेशन 1 एंड 2 ए बी ट्रांसपोज़ इक्वल टू बी ट्रांसपोज़ ए ट्रांसपोज़, और हमें देखिएगा यही प्रूफ करना था। ठीक है,
तो आज हमने किए हैं क्वेश्चन नंबर 5 तक, क्वेश्चन नंबर 6 से लेके एंड सो ऑन हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। अगर लेक्चर यूज़फुल लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिएगा। थैंक यू सो मच।